ढीले बदन और डेयरिंग के दम पर चचा का छोटा मोटा गुरकाबन उसके नाम पर वहाँ के लोगों से पैसे वसूलने लगा। लेकिन 2011 के विधानसभा चुनाव में जब ममता की टीएमसी ने वामपंथी पार्टी का सफाया कर दिया तो उसके 2 साल बाद 2013 में शाहजहां ममता के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक की शरण में जाकर उनके लाडले सितारे बन गए, जिसने उसे बाहुबली बनाया, पार्टी की संदेश खाली यूनिट की कमान देकर और जिला परिषद का सदस्य बनाकर। दिलचस्प बात है कि पहले तो शाहजहां ने रॉबिनहुड जैसे लोकप्रियता पाने के लिए 200 जवान लड़कों को फोन, काम और बाइक देकर अपनी कोबरा गैंग बनाई, जो गैंग दिन ढल जाने के बाद इकट्ठा होकर बाइक स्टंट करती, जिसमें हमारे हट्टे कट्टे बाहुबली जानबूझकर अपनी शर्ट इतनी छोटी पहनते थे कि अंदर छिपे 3 घोड़े सारी जनता को दिखाई देती थी और ये दिखावा करते थे कि वे लोगों के दुख सुख के साथी हैं, गाँव की शादियाँ और अंतिम संस्कार में शामिल होकर। लेकिन असलियत में वो ऐसा हैवान था कि उसके भाड़े के टट्टू मनरेगा जैसी योजनाओं में गरीब मजदूरों से हफ्ता वसूलते और यहाँ तक कि गरीब महिलाओं के लिए सस्ती मुर्गी या बकरी देने की धौंस दिखाते। उसने सबसे बड़े राशन योजना में घोटाला किया, जिसमें आरोप है कि उसने 10,000 करोड़ के जनता को देने वाले राशन को चूस लिया और खुले बाजार में मुनाफा बेच दिया, जिसके लिए उसका गुरु और मंत्री रह चुका ज्योति प्रिय मलिक आज जेल में सड़ रहा है। लेकिन पिछले 1 दशक में इस बड़ी रकम से दोनों चालू बंदों ने संदेश खली और उसके आसपास ईंट भट्टों का एक बड़ा व्यापार पहले ही खड़ा कर लिया था और झींगों की खेती भी, जिसे गब्बर सूंघ चुका था, और उसे इससे चावल की खेती से 8 गुना ज्यादा पैसा मिलता और सरकार इसे बढ़ावा भी देती। इसलिए उसकी बाज की नजर छोटे किसानों की धान की उपजाऊ भूमि पर पड़ी, जहां उसकी गैंग ने जेसीबी से जमीन के आसपास के बांध को जबरन तोड़कर वहां तालाब बनाने के लिए गड्ढे खोदे, जिसमें खारा पानी भरकर उसमें झींगे पैदा कर सके। पहले तो उन्होंने बेचारे किसानों को मुनाफे में हिस्सा देने का वादा किया, 5,000 से 6,000 रुपए साल का मिले।